Now, question number 5. Two pillars of equal height stand on either side of a roadway, which is 120 meter wide. Now we have a road which is और उसके दोनों एंड पे, यानी कि रोड के जो दोनों एंड हैं वहां पर कहते हैं जी के टू पिलर हैं। यानी कि एक ये पिलर है रोड के इस तरफ और दूसरा रोड के दूसरी तरफ पिलर है। ये दोनों पिलर मौजूद हैं इसके। टू पिलर्स टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट जो है वो इक्वल है। मतलब ये अगर h है तो ये भी h है। इक्वल हाइट्स हैं ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 120 मीटर वाइड। तो ये जो इसका यानी कि रोड जो है वो 120 मीटर वाइड है। 120 मीटर। So at a point on the road between pillars, देखिए इसके यानी कि कोई एक पॉइंट है रोड के इधर कहीं, जो पॉइंट इस तरह है कि कहते हैं पॉइंट ऑन द रोड pillars between pillars the angle of elevation of the pillar are 60 डिग्री। यानी कि एक साइड से ये एंगल जो है वो 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, और दूसरी साइड से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री है। यानी कि एक साइड से एंगल 60 डिग्री है और दूसरी साइड से पॉइंट at a point on the road between pillar the angle of elevation of the pillar are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar and position of the point। और इस हमने इस पॉइंट की पोजीशन भी बतानी है। तो हम इनको कह देते हैं लेट ए बी हाइट ऑफ दिस पिलर और सी डी हाइट ऑफ सेकंड पिलर, और यहाँ पॉइंट इनके दरम्यान में एक ई मौजूद है। कौन सा ई पॉइंट मौजूद है इसका। तो अब हम देखें कि ये जो हाई डिस्टेंस है रोड का, यानी कि रोड की जो वेड्थ है वो 120 मीटर है। 120 मीटर। हम लेट कर लेते हैं कि एक साइड जो है इसकी x है ये, और दूसरी साइड को हम लेट कर लेते हैं कि वो कितनी है जी। दूसरी क्या होगी, यानी कि टोटल जो है वो 120 है। टोटल 120 है, और यहाँ से a से e हमने कहा जी कि वो x है। इस मतलब कि ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी 120 माइनस एक्स। 120 माइनस एक्स यानी कि इधर यानी कि ये x होगी। टोटल ये 120 मीटर है। यहाँ तक ये a से e x है, तो मतलब ये 120 से x निकाल दे तो बाकी ये सी ई रह जाएगी, सी ई। तो ये हमारे पास जो है वो इनकी वेट्स रह जाएंगी। ठीक है, इस पॉइंट की। तो फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर, तो हमें हाइट फाइंड करनी है इसकी। देखिए जी, हम इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं। मतलब लेट हाइट ऑफ ईच पिलर, क्योंकि इक्वल हाइट है इनकी, तो इसलिए हम इसको एक ही हमसे यानी कि एच हम उसको कहेंगे कि वो एच है। और जो विड्थ ऑफ रोड है दैट इज ए सी, जो कि 120 मीटर है। 120 मीटर वाइड है रोड। और दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक थीटा 1 कर लें जी कि 60 डिग्री है, और एक थीटा 2 है जो कि 30 डिग्री है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, पहले हम किसी एक को ले लेते हैं, ए बी ई। ए बी ई को ले लेते हैं जी, इस ट्राइंगल को ए बी ई। ठीक है, मतलब अगर यहाँ मैं इसको ऐसे ड्रा कर दूँ आपको समझाने के लिए, देखें ए बी और ई। ठीक है, तो ये हो गया जी ए बी एच है, और ये एक्स है, और ये 30 है। तो इसका मतलब कि ये क्या है जी, ये परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बेस
तो कौन सी रेशियो यूज करेंगे? जब परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन हो तो फिर कौन सी रेशियो यूज होगी? टेंजेंट की। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस डिवाइडिंग बाई हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाई बेस। तो परपेंडिकुलर इज h और बेस इज x, बेस इज x। तो टेंजेंट 30 डिग्री 0.577, या आप इसको 1/√3 भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो x इज इक्वल टू √3h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। तो अब यानी कि इस, यानी कि जो हमारे पास एक ट्राइंगल थी उससे हमने ये कुछ फाइंड कर लिया। अब दूसरी साइड पे आते हैं जी। तो दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास। दूसरी ट्राइंगल कौन सी है जी? इन राइट एंगल ट्राइंगल, आप डी सी ई, डी सी ई। यहाँ भी हम चुके, ये परपेंडिकुलर है 60 के सामने, 60 के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये आपका हो गया बेस। तो टेंजेंट 60 की रेशियो यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो टेंजेंट में आते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो इसमें यूज होते हैं जी टेंजेंट में। तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वंस अगेन दिस इज h, और बेस 120 माइनस x, 120 माइनस x। तो तो टेंजेंट 60 आई थिंक √3 होता है, चेक टेंजेंट 60 √3। ठीक है, तो ये हो गया जी √3 इज इक्वल टू h 120 माइनस x। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो अब ऐसे करेंगे 120 माइनस x, h डिवाइडिंग बाई √3 कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, और फिर 120 माइनस h डिवाइडिंग बाई √3 इज इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू 120 माइनस h बाई √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। एक हमने ये फाइंड की हुई है जी, x इज इक्वल टू √3h, और दूसरी को भी हमने x इज इक्वल टू 120 माइनस h बाई √3, ये हमने फाइंड कर लिया। तो इन दोनों से हम x को हम हटा देते हैं, मतलब कंपेयर करते हुए हम x रिमूव कर सकते हैं। तो बाई कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर किया, देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड x है, जैसे मतलब कि ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो इसकी खत्म होगी। तो ये होगा जी 120 माइनस h बाई 3 √3 इक्वल टू √3h, √3h। ठीक हो गया जी। अब इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये खत्म कर दें। तो मल्टीप्लाइंग बाई √3, तो 120 माइनस h बाई √3 इक्वल टू √3h। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ किसी एक चीज को नहीं, √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी, यानी कि हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ किसी एक टर्म को नहीं, जितनी भी टर्म मौजूद है सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया जी 120 मल्टीप्लाई बाई √3, √3, ये 3 और 3 काट के, माइनस h इज इक्वल टू
अंडर रूट थ्री थ्री हो जाते हैं, 3h। ठीक हो गया जी। अब h उधर शिफ्ट कर दें तो 120 अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू 3 प्लस h। 3 प्लस h, तो सॉरी 3h प्लस h, ये हो गया जी 3h तो 120 अंडर रूट थ्री, ये कितने हो गए, 3h प्लस h, 4h। 4 से डिवाइड करें इधर और इसको भी, तो 4 से कैंसिल, 120 को 30 से कैंसिल करेगा, तो h इक्वल टू 30 इंटू अंडर रूट 3। तो ये होगा मतलब 30 इंटू 1.73, तो ये हो गया 52 मीटर। 52 मीटर हाइट ऑफ जो पिलर है वो 52 मीटर है। हाइट ऑफ पिलर इज 52 मीटर, क्योंकि ऊपर देखें हमने हाइट ऑफ जो है वो नोट की हुई है, हाइट ऑफ पिलर जो h से हम डिनोट कर रहे हैं उसको, तो ये हाइट ऑफ पिलर तो होगी 52 मीटर। अब यहाँ एक और चीज भी वो पूछ रहे हैं हमसे कि क्या जी, पोजीशन, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, वो तो हमने फाइंड कर ली, एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट। अब मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर ही करने जा रहा हूँ, तो इसको मैं पुट करूंगा जी, पुट इन वन। यहाँ मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट इधर मैं कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू अंडर रूट 3h, h की वैल्यू इसमें प्लेस कर दें जी, h की वैल्यू इसमें प्लेस कर दी, तो अंडर रूट 3 इंटू 52, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 52, तो ये हो गया जी 90। x इज इक्वल टू अंडर रूट 3h, ये दिस इज 90। ठीक है, मतलब x की जो पोजीशन है वो 90 शो कर रहा है जी, एक साइड से, मतलब इस साइड से ये 90 मीटर डिस्टेंस पर है, 90 मीटर। तो इस मतलब दूसरी साइड से कितने डिस्टेंस पर हुआ ये 90, 120 माइनस 90 मतलब 30। जो दूसरी साइड से पोजीशन है, मतलब ये जो x है ये हमारा ए ई डिस्टेंस है, ए ई, जो कि है 90 मीटर, और दूसरी साइड से जो सी ई है वो 120 माइनस 90 है, तो जो कि 30 हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, सी ई। तो ये इसकी इनके पोजीशन है जो है, मतलब ये दो चीज़ें भी हमने इसमें यानी कि फाइंड कर ली। पोजीशन उसने पूछा थी, पोजीशन की बताएं, तो ये दो पोजीशंस हैं इनकी, मतलब एक ये ए ई और दूसरी सी ई। ठीक है जी, x इक्वल टू अंडर रूट 3h था, h हमने फाइंड किया है जो कि कितना है 52 मीटर, तो वो h हमने यहाँ पुट कर दिया, h पुट कर दिया तो हमारे पास जो है वो एक इसकी वैल्यू आ गई, अंडर रूट 3 इंटू 52 जो कि 90 मीटर हो गया, और इस तरह हमने इसकी फाइंड कर जी। From the top of a tower of height 120 meter, angle of depression of two boats on the same side and of tower at water level are 60 degree and 45 degree. 60 degree and 45 degree. So find the distance between the boat. Distance between the boat हमने find करना है। So एक टावर है, मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ उस टावर को,
जिसके कहते हैं एक ही साइड पर दोनों बोट मौजूद हैं। एक जो है ना वो 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है और एक 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। यानी कि एक बोट जो है वो यहाँ पर है और दूसरी बोट जो है वो यहाँ पर है। ये दो बोट हैं जिसके जो इसकी लाइन में है। ये ये तो मतलब ये जो बोट है ये एंगल फॉर्म कर रही है जी, इसके साथ कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अच्छा ऊपर फॉर्म होंगे जी। और दूसरी ये बोर्ड जो है ये एंगल फॉर्म कर रही है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप पे फॉर्म हो गया। यानी कि एक बोर्ड जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है और दूसरी बोर्ड जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है। 60 डिग्री एंगल तो मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि जो यहाँ एंगल फॉर्म हो रहे वही एंगल इधर नीचे भी फॉर्म होंगे। तो मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर। इस तरह यहाँ भी जो एंगल फॉर्म होगा वो 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। तो ए बी हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, टावर from the top of a tower of height 120 meters. So 120 meter is the height of tower. Angle of depression of the two boats on the same side of a tower. Tower की एक ही साइड पर मौजूद है। एक 60 डिग्री दूसरा 45 डिग्री। Find the distance between the boats. हमें इन दो बोट के दरमियान डिस्टेंस बताना है जो कि सी और डी है। ये डिस्टेंस जो है हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द बोट। लेट हाइट ऑफ टावर ए बी जो कि है जी 120 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज 120 मीटर। और एक थीटा वन है 45 डिग्री और एक थीटा दूसरा है जी 60 डिग्री। तो एंगल हमें दिए हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन बोट हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन बोट वो है सी डी। सी डी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इसको हम जो है वो टोटल जो इसका ये डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं जी एक्स और ये ले लेते हैं डिस्टेंस वाई। ठीक है, एक्स और वाई। तो ये फिर डिस्टेंस कितना हुआ जो सी डी डिस्टेंस है जी, ये हो जाएगा मतलब टोटल में से हम ये वाई निकाल देंगे तो ये एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मतलब हमें जो फाइंड करना है वो एक्स माइनस वाई फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड सी डी। अब दो ट्राइंगल आपके पास ए बी सी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और दूसरी ए बी डी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं जी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी अगेन देखिए ये परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर और ये जो y है ये क्या है बेस। y बेस है। परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रिलेशन है वो टेंजेंट की रेशियो पाई जाती है। तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 120 और बेस y। ठीक है जी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इधर आ जाएगा 120 डिवाइडिंग बाई टेंजेंट, टेंजेंट 60। अब 120 डिवाइडिंग बाई टेंजेंट 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। तो इसको डिवाइड करें तो ये हो जाते हैं 69.3, 69.3 मीटर। इसमें से कि हमारे पास एक डिस्टेंस जो वो आ गया वो 69.3 है। वाई की वैल्यू जो है 69.3 आ गया। ठीक है, हमें इसका पता क्योंकि एंगल भी हमें पता है, ये परपेंडिकुलर बेस हमने फाइंड कर लिया इस ट्राइंगल को। अब दूसरे ट्राइंगल यूज करते हैं। Now in right
एंगल ट्राइंगल कौन सी जी? ए बी डी। ए बी डी, ठीक है, बड़ी ट्राइंगल जो है, ए बी डी, ये ट्राइंगल ए बी डी, ये ए बी डी, जिसमें 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। परपेंडिकुलर वही है, बेस चेंज हो गया एक्स, ठीक है, एक्स। तो यहाँ भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यूज करेंगे वो टेंजेंट की होगी। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर dividing by base. Now base is x. Base is x. Tangent 45 में पता है 1 के इक्वल होता है, तो 120 by x. By cross multiplication, now we have x is equal to कितने जी? 120 मीटर। x की वैल्यू 120 मीटर है। अब हमें डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट फाइंड करना है, विच इज सी डी, जो कि x माइनस वाई है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ विच इज x माइनस वाई। x क्या है? 120, 120, और y क्या है जी? 69.3 मीटर, 69.3 मीटर। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 50.7, मतलब ये आपका हो गया सी डी, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ, जो हमें फाइंड करना था। ठीक है जी, तो ये हमारा एक आंसर। इससे पहले हमने जो है ना वो फाइंड किए क्या? एक्स, जो कि ये ए डी को रिप्रेजेंट करता है, वाई हमने फाइंड किया जो कि ए सी को रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं दोनों की मदद से फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें जो है वो मिल गया इनका सब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टू men two men are on opposite side of a tree. Now once again we have a tree. एक ट्री है जी जिसकी ऑपोजिट साइड पर मौजूद है। ये हम एक ट्री ड्रा कर लेते हैं जी। ठीक है जी, ये एक ट्री है जिसकी कहते हैं जी कि टू men on opposite side of a tree are in line with it, यानी कि जिस लाइन में ये ट्री है उसी लाइन में, यानी कि दोनों इसके एंड पे जो है दो मैन खड़े हैं। एक इधर है, ठीक है, और एक इस साइड पर है जी। ठीक है जी, ये दो मैन खड़े हैं, एक इस साइड पर है, एक इसको आप नाम दे देते हैं जी ए बी। ए बी, और ये सी डी हाइट ऑफ ट्री हो गई। Two men on opposite side of a tree are in line with it. They observe that the angle of elevation of the top of a tree are 30 degree and 60 degree. यानी कि एक साइड पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है एक शख्स का वो है 60 डिग्री, और दूसरे का जो हो रहा है वो हो गया 30 डिग्री। यानी कि दोनों जो है वो अपना अपना एंगल जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। सीधी है, हाइट ऑफ ट्री है, and height of tree is 15 meter. 15 meter height of tree. Find the distance between the men. अब हम इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। मतलब ये डिस्टेंस हमें, अगर हम इसको x से डिनोट कर दें तो ये हमें ये डिस्टेंस बताना है जी। ठीक है, तो लेट हाइट ऑफ ट्री which is given 15 meter हाइट ऑफ ट्री, और दो एंगल हमें दिए हुए हैं जी कि एक 30 डिग्री
और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। और डिस्टेंस बिटवीन मैन हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन मैन जो कि ए बी है, इसको हम एक्स बी नाम दिया हुआ है कि ये एक्स डिस्टेंस है। करना क्या है, मतलब आपको ये दो ट्रायंगल नजर आ रही है, एक ए डी सी और एक बी डी सी। दोनों में आपने ये जो ए सी और सी बी है ये फाइंड करने हैं, यानी कि ये आपको फाइंड करने हैं दोनों के अंदर जो है, ठीक है, यानी कि ए सी और बी सी। तो दोनों ट्रायंगल को बारी बारी सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ये आगे भाई है राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी। पहले मैं एडीसी ट्रायंगल को सॉल्व कर लेता। अगेन देखें, एडीसी में हमें ये परपेंडिकुलर है, हाइट ऑफ द ट्री, और ये हमें फाइंड करना है जो कि बेस है। परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रिलेशन पाया जाता है वो टेंजेंट का है। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस जो कि ए सी है। ए सी, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ए सी इज इक्वल टू 15 डिवाइडिंग बाय टेंजेंट 60। तो टेंजेंट 60 जो है वो कितना है जी, √3। 15 डिवाइडिंग बाय √3। तो ए सी 15 को √3 से आप डिवाइड कर दें तो 8.7 मीटर, 8.7 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है जी, ए सी। अब इस तरह दूसरी ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। दूसरी ट्रायंगल जो है, तो दूसरी ट्रायंगल क्या होगी जी, बी डी सी, राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी। बी डी सी, अब वहां भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट की रेशियो, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस। बेस क्या है जी, बी सी। बी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी इधर शिफ्ट हो गया, और 15 डिवाइडिंग बाय टेंजेंट, टेंजेंट 30। और टेंजेंट 30 हमें पता है कि 1/√3 के इक्वल है, या 0.577। अब नीचे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को उल्टा दें तो ये ऊपर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 1.73। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर आ जाएगा जी 26। राउंड ऑफ करके मैं लिख रहा हूँ 26 मीटर। बी सी जो है वो 26 मीटर हो गया। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन द बोट, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द मैन कितना हुआ जी, डिस्टेंस बिटवीन द मैन, ठीक है। तो मतलब हमने उसको जो है वो लेट किया हुआ है कि वो कितना है, एक्स है, मतलब उसको एक्स किया, और एक्स हमें पता है कि ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। ए सी प्लस बी सी, हमें ए सी का पता है कि ए सी है हमारा 8.7, और बी सी कितना है 26। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द मैन आ जाएगा। मतलब ए से सी तक है 8.7 मीटर और बी से सी तक है 26 मीटर। तो ये ए सी हो गया जी 8.7 और बी सी हो गया 26। ऐड करें जी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 34.7 मीटर। मीटर हम इसके साथ यूनिट लगा दें, जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं।
ठीक है जी। तो ये दो ट्राइंगल थी, हमने ए डी सी को पहले सॉल्व किया, ए सी फाइंड कर लिया, फिर बी डी सी को सॉल्व किया और बी सी फाइंड कर लिया। तो बी सी डिस्टेंस है 26 मीटर और ए सी डिस्टेंस है 8.7 मीटर। दोनों को ऐड किया तो हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो इसका मिल गया 34.7 मीटर इनके दरमियान डिस्टेंस। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8। From the top of a tree, again we have a tree, the angle of elevation and depression of a top and bottom of a building are 30 and 45 degree. अब एक साइड पे जी बिल्डिंग है और दूसरी साइड पे जो है वो ट्री है। ठीक है, तो मैं दोनों को यहाँ जरा शो करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये हमारे पास जो है वो एक बिल्डिंग है। दिस इज अ बिल्डिंग और दूसरी साइड पे हम इसके जो है वो एक ट्री फॉर्म करेंगे जी कि ये बिल्डिंग है। दिस इज अ बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो भी है, और इसके सामने एक ट्री है। देयर इज अ ट्री ऑपोजिट टू इट। यहाँ इसके सामने एक ट्री मौजूद है। ट्री, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए, कह रहे जी कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, ट्री के टॉप से एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ से, यानी कि यहाँ आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके साथ ड्रा कर दें टॉप ऑफ द ट्री, क्योंकि यहाँ से आपने एंगल जो है वो ड्रा करने फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री। अब कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं टॉप ऑफ द ट्री? द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो टॉप ऑफ द ट्री से वो एंगल ऑफ एलिवेशन एक कर रहा है जो कि 30 डिग्री है। ठीक है, कौन सा? 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप के साथ इसका एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री है। ये एंगल 30 डिग्री है टॉप ऑफ द बिल्डिंग के साथ। और जो बॉटम ऑफ द बिल्डिंग के साथ इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये, ठीक है। दूसरी साइड पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है बॉटम के, ठीक है। ये तरतीब वही रखें, मतलब एलिवेशन टॉप के साथ, डिप्रेशन बॉटम के साथ, डिप्रेशन बॉटम, यानी इनके दरमियान रिलेशन है। देखें, ये एलिवेशन है और इसका टॉप के साथ एंगल जो है वो 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है जी। और इसी तरह दूसरा जो है आपके पास ये डिप्रेशन है, ये बॉटम के साथ बना रहा है और ये बॉटम के साथ 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैंने इनको अलग अलग शो कर दिए ताकि आप जो है ना इसको आसानी के साथ समझ सकें। एलिवेशन टॉप के साथ और 30 डिग्री, ये एलिवेशन टॉप के साथ और 30 डिग्री, और डिप्रेशन बॉटम के साथ बिल्डिंग के बॉटम के साथ वो है 45 डिग्री, यानी कि यहाँ ये एंगल बन गया 45 डिग्री। और ये ट्री है ए बी और ये बिल्डिंग है सी डी, सी डी, और यहाँ भी एक पॉइंट इसके साथ ले लें ए ई। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज 12 मीटर, हाइट ऑफ ट्री 12 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें फाइंड करनी है, मतलब हमें लेट हाइट ऑफ ट्री इज गिवन जो कि 12 मीटर, और दूसरी हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग है जी सी डी, जो कि हमें फाइंड करनी है।
और डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, ये भी हमें फाइंड करना है जी। डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, जो कि AC है। AC, अब ये 45 है, जिसमें मतलब कि यहाँ एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो भी 45 का है, ये एंगल भी 45 का। तो इससे तो हम डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड ट्री तो आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC इसके साथ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब देखें, ये परपेंडिकुलर हमें ये फाइंड करना है, विच इज बेस, और थीटा 45 दिया हुआ है, जिसमें लेकर टेंजेंट की रेशियो हम यूज कर सकते हैं। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 डिवाइडिंग बाई बेस AC। AC टेंजेंट 45 1 के इक्वल होता है, 12 डिवाइडिंग बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो AC इज इक्वल टू 12 मीटर। इसमें लेकिन डिस्टेंस जो है इनके दरमियान वो भी, यानी कि ट्री और बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 12 मीटर है, यानी जितनी हाइट ऑफ ट्री है उतना ही डिस्टेंस इनके दरमियान मौजूद है। ये AC हमने फाइंड कर लिया, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। ये भी हमें फाइंड करना, डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। अब रह गई जी हाइट ऑफ जो है ना वो बिल्डिंग हमें फाइंड करना है। अच्छा, उसके लिए ये C से E तो हमें पता है, वो तो 12 मीटर ही है, क्योंकि जितनी ट्री की हाइट है उतनी ये C से E हाइट है। DE फाइंड करना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल BDE इसमें, यानी कि हमें ये जो ट्राइंगल है इसमें BDE में अगेन हमें ये हाइट फाइंड करनी है, DE विच इज परपेंडिकुलर, और ये हमें दिया हुआ है जो कि 12 मीटर, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि ये 12 मीटर है, और ये DE हमें फाइंड करना है। अगेन टेंजेंट की रेशियो यूज करेंगे जी। टेंजेंट 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू DE डिवाइडिंग बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस, जो कि 12 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सो DE इज इक्वल टू 12 into tangent 30 डिग्री। सो 12, अब टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है जी? 1/√3, या फिर 0.577, यानी कि जो भी आप लिखना चाहें, यानी कि इसके साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया जी DE जो है वो आपके पास ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट 30, 1/√3 विच इज 0.577। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6.93, 6.93। ठीक है, ये DE हो गया, DE मीटर, 6.93 मीटर। और ऊपर हम ये भी कह चुके हैं जी कि जो CE है वो भी कितना है, वो भी 12 मीटर है, क्योंकि ये CE ट्री की हाइट के इक्वल है, AB इक्वल टू CE। अब आप आसानी के साथ बता सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कि किसके इक्वल होगी, जो CE प्लस DE, CE प्लस DE। तो CE जो है वो तो 12 है, 12, और DE कितना है, 6.93। तो दोनों को ऐड करें तो कितने हो जाएंगे, 18.93।
18.93 meter. So this is height of building. तो ये हो गया जी फाइंड, इनकी दोनों चीजें थी, हाइट ऑफ बिल्डिंग भी फाइंड होगी और ए सी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। ठीक है जी। तो ये हमें यानी कि ये डिस्टेंस जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग टोटल सी डी है, जो कि दो पोर्शन में सी ई प्लस डी ई। क्लियर जी। आगे बढ़ते हैं जी। फ्रॉम अ पॉइंट, again we have a point, from a point A on the ground at a distance of 200 meter, at a distance 200 meter, angle of elevation of a top of a tree a tower is alpha. There is another point B 80 meter nearer to the tower. The angle of elevation of the top of a tower from B is beta. If tangent alpha is 2 by 5, find the height of tower and value of beta. Value of beta. So देखिए, हम इधर फिगर बना लेते हैं जी। हाँ, from a point A on the ground at a distance 200 meter, the angle of elevation of the top of a tower is, the top of a tower is जो है यानी कि ये डिस्टेंस जो है 200 मीटर डिस्टेंस है जी इसका। कितना? 200 मीटर डिस्टेंस, ये पॉइंट ए है। यहाँ टावर के टॉप के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल है अल्फा। अल्फा, ठीक है। टावर के साथ, एंड देयर इज अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियरर। 80 मीटर नियरर का मतलब है कि 200 में से 80 आप निकाल दें तो ये बाकी जो डिस्टेंस बच जाता है, मतलब इधर आ जाएगा 120 मीटर, यानी कि 200 में से 80 आप निकाल दें तो ये उससे करीब हो जाता है, मतलब यहाँ ये एंगल फॉर्म हो रहा है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ये है 120 मीटर। यहाँ एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो है बीटा। ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है जी? बीटा। देयर इज अनदर पॉइंट बी, ठीक है, अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियरर टू द टावर। 80 मीटर नियरर टू द टावर है, यानी कि दिस पॉइंट बी। The angle of elevation of the top of the tower from B is beta. टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ये फॉर्म कर रहे हैं। मतलब हम इसको नाम दे देते हैं जी कि ये ए बी हाइट ऑफ टावर है। लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हो गई जी एच। हाइट ऑफ टावर इज एच। और जो नहीं, ये इसको हम कुछ और नाम देते हैं जी, चूंकि ए और बी तो हमने इधर दिए हुए हैं, सी डी, सॉरी सी डी। हाइट ऑफ टावर इज एच, जो कि सी डी है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक हमारा अल्फा है, दूसरा बीटा है। तो हमें फाइंड करना, to find the height of tower and value of beta। हाइट ऑफ टावर और वैल्यू ऑफ बीटा यानी कि हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ टावर तो हमने लिख ली, और इस तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल बीटा ये भी हमें बताना है देखिए ये कितनी है। ठीक। अच्छा, एक और चीज गिवन है, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2/5। टेंजेंट अल्फा हमें गिवन है, तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स 2/5, तो टेंजेंट इनवर्स 2/5 उसको आप फाइंड करें तो ये 21.8 आ जाता है। कितना? 21.8।
मतलब अल्फा की वैल्यू जो है ये 21.8 है। अब अगर आप इससे यानी कि इस ट्राइंगल को यूज करें, एन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी जी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, जिसमें हाइट h है और ए सी डिस्टेंस हमें 200 मीटर दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर h और बेस ए सी, तो टेंजेंट 21.8 is equal to perpendicular is h, base is 200 मीटर, base is 200 मीटर। ठीक है, यहाँ से आप h की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई विथ टेंजेंट 21.8। ठीक है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 200 और 21 पॉइंट क्रॉस में, यानी कि तो इधर तो यहाँ नीचे 1 है और वो h के इक्वल आ गया। ठीक है, तो h is equal to 200 multiplied by, मतलब टेंजेंट 21.8 जो है आप इसको 0.4 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, 0.99, तो 0.4 और 200.4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 80 मीटर, मतलब हाइट ऑफ टावर हमें मिल चुकी है जी, हाइट ऑफ टावर जो कि 80 मीटर है। यानी हमें ये भी फाइंड करनी थी हाइट ऑफ टावर। ठीक है, मतलब ये 80 हो गई जी। अब हमारा काम आसान हो गया बीटा फाइंड करने के लिए, क्योंकि बीटा के लिए हमें इस हाइट की भी जरूरत थी और ये बीसी की भी जरूरत, दोनों चीजें हैं हमारे पास, दोनों चीजें हैं जी हमारे पास। अब हम इसको फाइंड करते हैं बीटा को। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है जी, अब राइट एंगल बी सी डी, बी सी डी, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि 80 और बेस जो कि 120, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, अब ये 40 से दोनों कैंसिल होते हैं, 42 जार और 43 जार, 2/3, बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2/3, टेंजेंट इनवर्स 2/3। तो ये आप जब करेंगे तो ये बीटा कैलकुलेटर से आप टेंजेंट इनवर्स करें जी, शिफ्ट टेंजेंट को प्रेस करेंगे, टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, और ब्रैकेट लगाएं 2/3 लिखें, तो ये 33.69 डिग्री आपके पास ये एंगल आ जाएगा इसका। ठीक है, बीटा का, यानी कि यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई जी। हमें बीटा फाइंड करना था शुरू में, यानी कि उसने क्वेश्चन में हमें यही कहा है जी, वैल्यू ऑफ बीटा बताएं और दूसरी हाइट ऑफ टावर बताएं। हाइट ऑफ टावर भी हम फाइंड कर ली h। तो दो ट्राइंगल को सॉल्व किया, एक ट्राइंगल ए सी डी को सॉल्व किया तो हमें हाइट ऑफ टावर मिल गई, टेंजेंट की रेशियो यूज की है, और दूसरी हमने बी सी डी को जब सॉल्व किया तो हमें उससे जो है वो क्या मिल गया, बीटा की वैल्यू मिल गई टेंजेंट की। ठीक है जी, नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन। A boat moving away from a lighthouse 206.6 मीटर हाई। तो अब एक लाइट हाउस से, लाइट हाउस 206.6 meter height. A moving boat from a lighthouse. So let height of lighthouse 206.6 meter। ये आप इसको नाम दे दीजिए ए बी, ए बी है ये इसकी हाइट। थोड़ी सी टेढ़ी है, मैं इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो गया तो चले जी, कुछ takes 120 meters second to
change the angle of elevation of the top of a lighthouse from 60 to 45 degree। यानी कि यहाँ ये एंगल फॉर्म कर रहा है, ये यानी कि यहाँ एंगल ये फॉर्म कर रहा है जी 60 डिग्री, और फिर इसने एंगल ज़्यादा जो जो ये आगे बढ़ रहा है एंगल इसका कम हो रहा है टॉप के साथ। ठीक है, 45 डिग्री, पहले 60 डिग्री हो गया और फिर हो गया जी ABC, और ये हो गया D। टेक्स 120 सेकेंड, तो टाइम इसने यहाँ जो लिया है वो 120 सेकेंड। To change the angle of elevation of top of lighthouse from 60 to 45 degree, 60 to 45 degree, find the speed of boat। तो V हमें फाइंड करनी है जी स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो इसको मतलब कि अगर हमें ये डिस्टेंस CD डिस्टेंस मिल जाए तो हम फिर इसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, CD डिस्टेंस हमें चाहिए, तो टाइम इज तो इन ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल को हम सॉल्व करते हैं ये, जिसमें देखें ये 206.6 मीटर, और ये हमें CA, यहाँ से हमें जो है वो ये मिल जाएगा CA। So tangent 60 degree is equal to 206.6 dividing by AC। अब AC को इधर कर दे क्रॉस में, और ये 206.6 डिवाइडिंग बाय टेंजेंट 60। AC is equal to 206.6, टेंजेंट 60 जो है वो √3 होता है, टेंजेंट 60 √3, जो कि 1.73 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे टेंजेंट 60 को, तो ये आपके पास AC की वैल्यू आ गई जी 119.28 मीटर। मतलब A से C तक जो डिस्टेंस है वो 119.28 मीटर है। तो अब हम इसके जो है दूसरे यानी कि जो डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं जी AD, ये मुकम्मल डिस्टेंस कितना है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, अब टेंजेंट 45 की रेशियो यूज करेंगे, ये टेंजेंट 45, क्योंकि परपेंडिकुलर 206.6 डिवाइडिंग बाई AD, यानी कि अब ये पूरे ये जो डिस्टेंस है ये आपने लेना है, ये इसकी साइड है AD, जो कि है AD। तो टेंजेंट 45 1 होता है, 206.6 डिवाइडिंग बाई AD, यहाँ से क्रॉस में करें तो AD इज इक्वल टू 206.6 मीटर। मतलब ये AD जो पूरा डिस्टेंस है वो 206 पॉइंट। तो अब हमें DC फाइंड करना है बेसिकली, तो DC फाइंड कर लेते हैं जी कि DC कितना है, क्योंकि हमें तो ये डिस्टेंस उसने इस टाइम में चेंज किया है ना, तो हमें ये CD डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। CD क्या होगा, AD माइनस AC। तो AD तो है 206.6 माइनस AC है कितना, ये लिखा 119.28। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया जी ये 87.32 मीटर, ये CD डिस्टेंस आ गया CD। तो अब हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, स्पीड ऑफ द बोट, जो कि आपको पता है स्पीड के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, स्पीड के लिए डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम।
तो डिस्टेंस है जी, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 87.32 डिवाइडिंग बाय टाइम। टाइम है 120 सेकेंड। टाइम है कितना जी? 120 सेकेंड। 87.32 डिवाइडिंग बाई 120, कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा जी आंसर 73 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट, जो कि इस तरफ मूव कर रही है, सी से डी की तरफ जा रही है, मतलब ये इस स्पीड के साथ 0.73 मीटर पर सेकेंड। तो हमने पहले ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, मतलब ये डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड था कि कितने डिस्टेंस में सी से डी, या ये कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। टाइम इज गिवन 120 सेकेंड, और जब टाइम और डिस्टेंस आपको पता हो तो फिर स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम, स्पीड इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो ये 87.32 डिवाइडिंग बाय 120 विच इज 0.73। तो ये था जी इसका पूरा, यानी कि जो चैप्टर से एक्सरसाइज 6.5 है, इसके तमाम क्वेश्चन जो है वो मैंने कोशिश की है कि डिटेल के साथ आप लोगों को समझाए जाएं। यानी मैं किस हद तक हुआ हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसको गौर से पढ़ें, और अगर नहीं समझ आती तो दोबारा इसको पढ़ें, और फिर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और यानी कितनी एफर्ट के बाद जो है ना, वो लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी बनता है। तो दुआओं में बस याद रखिएगा।